अगर लास्ट ईयर की डेटा की बात की जाए तो 2023 में ऑलमोस्ट 5 मिलियन HTTP DDoS अटैक मिटिगेट किए गए। उसके अलावा नेटवर्क लेयर में ऑलमोस्ट 8 मिलियन अटैक्स को मिटिगेट किया गया। ये जो मैंने डेटा बताया ये लास्ट ईयर है 2023 का। एंड उसके प्रीवियस ईयर्स का अगर हम डेटा देखें सो ये एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। मीन्स अगर 2022 में ये कम था, 2023 में उससे ज़्यादा, एंड ये एवरी ईयर इंक्रीजिंग ग्रोथ में है। सो हेलो एवरीवन, सो आज मैं इसी सेशन में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशंस में डीडोस अटैक का प्रिवेंशन या कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेफगार्ड कर सकते हैं। सो इसके रिलेटेड मीन्स डीडोस अटैक को कैसे प्रिवेंट करना है या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं, उसके रिलेटेड यूएस गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं। सो मैं आपको वही बताने वाली हूँ टू सिक्योर आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डॉस अटैक क्या होता है। आपने कभी नोटिस किया जब रिजल्ट्स आते हैं या कोई भी चीज़ आती है तो वेबसाइट बहुत स्लो डाउन हो जाती है। सो हम कहते हैं कि सब जन रिजल्ट्स देख रहे हैं जब कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का, इसके लिए वो वेबसाइट डाउन हो गई है, जिसका मतलब एक टाइम पे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सर्विस क्या हो रही है, अनअवेलेबल हो रही है। सो इसी तरीके का अटैक अटैकर्स परफॉर्म करते हैं जिसमें वो रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेते हैं एंड वो जो सर्विस है, जो ऑथेंटिक यूज़र है जिन्हें वो एक्सेस करनी है, वो पर्टिकुलर सर्विस उन्हें नहीं मिलती है। उसी को हम कहते हैं डॉस अटैक। अभी ये जो अटैक अगर मल्टीपल लोकेशन या मल्टीपल सिस्टम से किया जाए उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, ये जो अटैक है 1974 में फर्स्ट टाइम एक 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने किया था। ओके, और इसके बाद इसके बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जो आप देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इम्पैक्ट होती हैं फॉर दिस वल्नरेबिलिटीज़। ओके, अगर आप गूगल करेंगे देयर आर मल्टीपल मैप्स, यहाँ पे आप रियल टाइम ये अटैक कैसे हो रहा है वो भी देख सकते हैं, राइट। सो बहुत सारी 2022 में एक कंट्री ने अनदर कंट्री पे किया, देन बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ पे ये अटैक होता है जहाँ पे उनके सर्विसेज को स्लो डाउन किया जाता है। एंड ये जो अटैक है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सो बेसिकली 3 कैटेगरी में ये अटैक है। फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं बैंडविड्थ पे ये अटैक किया जाता है, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक अटैक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बिट्स पर सेकंड में उस अटैक को हम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि ICMP फ्लडिंग, बहुत सारा पिंग रिक्वेस्ट भेजने पे, अभी हम पिंग करते हैं तो सिस्टम जिसको हम पिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टम हमें रिस्पॉन्स देगा, राइट। सो उस केस में क्या होगा, जब इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट फ्लड की जाएगी सिस्टम जो है रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाएगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द हमारा फर्स्ट अटैक विच इज़ द वॉल्यूमेट्रिक अटैक, जिसको हम मेजर करेंगे बिट्स पर सेकेंड्स पे। ओके, उसके बाद जो दूसरा अटैक है दैट इज़ द प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक, राइट। यहाँ पे अटैकर्स प्रोटोकॉल को यूज़ करके उन पे अटैक करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी वेबसाइट पे कम्युनिकेट करना है तो हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। ऑब्वियसली अगर हमें किसी को फ़ोन कॉल करना है तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ हेलो, राइट। सो ऐसा ही इंटरनेट पे जब कम्युनिकेशन होती है तो फर्स्ट पैकेट जो जाता है सिन पैकेट जाता है। सो जब हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं या हम बात करते हैं तो 3 वे हैंडशेक होता है। मतलब हम भेजते हैं सिन पैकेट एंड सर्वर से रिस्पॉन्स आता है सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, एंड देन क्लाइंट अगेन एक्नॉलेजमेंट भेजता है, जिसका मतलब है कि हम आगे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द होल प्रोसेस। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ये सिन पैकेट बहुत ज़्यादा नंबर्स पे भेज रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली सर्वर को सिन प्लस एक्ट भेजना पड़ेगा, राइट। तो इसी टेक्निक को अटैकर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सिन फ्लडिंग करते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक, राइट, डॉस अटैक। इसको मेजर करने के लिए पैकेट्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, इसलिए इनके नाम आप देखेंगे BPS या फिर ये तो मैंने बोला बिट्स पर सेकंड, GBPS भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। सेम वे यहाँ पे पैकेट्स पर सेकंड है PPS,
ओके, सो ये था हमारा सेकेंड कैटेगरी। नाउ थर्ड इज द एप्लीकेशन बेस्ड, जहाँ पे ज़्यादातर जो है जैसे वेब सर्वर्स है उनको टारगेट किया जाता है, वेब एप्लीकेशन है उनको टारगेट किया जाता है। एंड यहाँ पे अभी हम कोई भी वेबसाइट में किसी रिसोर्स को एक्सेस करें, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, वहाँ पे कोई वेब पेज है और हम क्लिक कर रहे हैं, मीन्स हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, राइट। तो इसीलिए इस जो कैटेगरी का जो अटैक है उसको हम मेजर करते हैं रिक्वेस्ट पर सेकेंड। एंड सपोज अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो सर्वर किस तरीके से, वो वेबसाइट किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। ओके, सो अटैकर उसी टेक्निक को यूज़ करते हैं एंड वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बॉम्बार्ड करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड कैटेगरी। तो ये अलग अलग कैटेगरी है इन सब अटैक की। आई होप आपको क्लियर हो गया कैटेगरी वाइज। नाउ जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें क्या दिया है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिक्योर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये क्वेश्चंस करते भी हैं कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे ये अटैक हो रहा है तो कैसे हम प्रिवेंट करें। देखिए, इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए अगेन सबसे पहली चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपना रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, राइट। सो इस रिस्क असेसमेंट में क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है एंड हम उसे पैच कर सकते हैं। हमें ये सब पहले ही पता होगा, राइट। दूसरी चीज़ कि हमें फायरवॉल में ये इस तरीके से रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि अगर कोई लग रहा है कि ट्रैफिक अनवांटेड आ रही है या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, पैटर्न अलग है, तो वो उसे ब्लॉक कर दे, राइट। अगर एक ही आईपी से बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है हमारे नेटवर्क में, ये तो था दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने देखा होगा कैप्चा इम्प्लीमेंट होता है बहुत जगह पे, तो यहाँ पे कैप्चा है, वहाँ पे बॉट जो रहते हैं वो अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते। सो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है कि इम्प्लीमेंट करना है कैप्चा, मीन्स अपने सिस्टम्स में या जो भी रिसोर्स हैं वहाँ पे कैप्चा इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक अटैक का जो चांस है वो कम हो जाता है, राइट, अगर कैप्चा इंटीग्रेट किया होगा। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में मॉनिटरिंग जो टूल्स है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं से कुछ अनवांटेड डेटा अगर आ रहा है तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, ये तो थे हमारे प्रिवेंशन, राइट। उसके अलावा हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें इन्हें यूज़ करना है या किस तरीके से हमें ये अंडरस्टैंड करना है, टूल्स को कैसे यूज़ करना है एंड ये अंडरस्टैंड करना है कि ये अटैक होते हैं तो किस तरीके से हमें सिचुएशन में हैंडल करना है। सो सिचुएशन हैंडल करने के लिए अगर हम देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि लोड बैलेंसर को यूज़ करना चाहिए, सो दैट जो लोड है वो बैलेंस हो जाए, राइट। हमें रेगुलर बैकअप लेना चाहिए, जो भी डेटा है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है उसको तो बैकअप लेके रखो, राइट। उसके अलावा अगर आप देखें कि हमें ये रेगुलरली चेक करना है, बिकॉज डॉस अटैक का एक रीज़न होता है अगर हमारे जो रिसोर्सेज है अगर वो वल्नरेबल रहते हैं, इवन दो वो भी एक रीज़न होता है डॉस अटैक का। सो उस सिचुएशन में हमें रेगुलरली ये देखना है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस, राइट। एंड और थर्ड असेट क्या होता है, हमारे डिवाइसेस। तो हमें इन तीनों को मॉनिटर करना है कि कहीं ये आउटडेटेड तो नहीं है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई पैच है और हमने अपडेट ही नहीं किया है। तो ये रेगुलरली मॉनिटर करना है, जिस सिचुएशन में हमें ये पता चलता है कि हम अगर वल्नरेबल हुए तो हम उसे फट से पैच कर सकते हैं एंड जिससे हम सेफ रह सकते हैं, राइट, फॉर दीज काइंड ऑफ अटैक्स। ओके, इसके अलावा जब कोई भी अटैक हो रहा है, सो हमें अपने आईएसपी को भी कांटेक्ट करना चाहिए, जिसके जहाँ पे अगर हम कांटेक्ट करेंगे तो मे बी दे कैन हेल्प अस टू मिटिगेट द अटैक। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें जो लॉग्स है वो मॉनिटर करने चाहिए फॉर द पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस के लिए। हम ये समझ पाएँ कि ये अटैक कहाँ से आया, किस तरीके से है, और कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट अगर करना है तो वो हम फर्दर उस बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप जितने भी ट्रेसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करें एंड देन दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पोस्ट मिटिगेशन प्लान। और अगर हमें लगता है कि हमारा इंसिडेंट मैनेजमेंट इम्प्रूव करना है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसे इम्प्रूव कर सकती है।
ओके, सो ये था गाइडलाइन जो कि अराउंड 22 को यूएस गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया फॉर द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, सो दैट एंड इवन उन्होंने ये भी बोला है कि दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड देयर प्लान कि अगर कुछ इस तरीके का अगर अटैक होता है तो हाउ दे विल सेफ गार्ड देयर सेल्फ। सो ये थे स्टेप्स कि किस तरीके से हम अगर कोई भी डॉज अटैक होता है तो हम कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स। ओके, सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे चैनल पे व्यूअर्स डालते हैं फॉर द क्वेरीज। ओके, सो एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम हाडी हसन 42, and the question is, can you make a course video on CommShare CISA plus? पहली चीज़ तो कोर्स वीडियो बनाना इज़ नॉट दैट थिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि किसी भी स्पेसिफिक कोर्स को रिलेटेड वीडियो बनाना मतलब पहले हमने CH के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए थे एंड आपको जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि मैंने वो सारा का सारा वीडियो डिलीट किया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स आती हैं एंड बैक टू बैक वो स्ट्राइक की वजह से फॉर 2 और 3 मंथ्स तक कुछ भी अपलोड नहीं कर पाते हम एंड यू नो द इम्पैक्ट ऑफ दो स्ट्राइक। सो इसीलिए मैं स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस के रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं डालने का सोच रही हूँ। यस, आपका जो ये क्वेरी है कॉम्शिया का जो सीसा का है, तो इसके रिलेटेड आपको सिमिलर वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी, आप एक बार विजिट करके देखिए। अगर कुछ स्पेसिफिक है तो आप डालिए कमेंट सेक्शन में, आई विल चेक एंड इफ पॉसिबल वी विल प्रिपेयर दोज वीडियोस, बट नॉट स्पेसिफिक टू द सर्टिफिकेशन। ओके, सो ओके, सो एक क्वेश्चन है कि मैम क्या हम लिनक्स एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे ओपन करें, इस पर वीडियो बना दो। बेसिकली पहली चीज़ तो एंड्रॉयड में हम लिनक्स कैसे ओपन करें। तो लिनक्स हमारा जो ओपन सोर्स है वो हम एंड्रॉयड पे बहुत सारे इमुलेटर हैं जहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो टर्मिक्स है एंड उसके ऊपर नितिन जी ऑलरेडी वीडियो है टर्मिक के ऊपर, पूरा ट्यूटोरियल है जहाँ पे बताया है कि कैसे ओपन करना है, बट आई विल एक्सप्लेन। टर्मिक्स एक एप्लीकेशन है जो कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ओपन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, टर्मिक्स डालिए, वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसमें आपको जितना लिनक्स का प्रैक्टिस करना है आप वो कर सकते हैं, राइट। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स इन कि आप जब उस लिनक्स पे ट्राई करेंगे सो कुछ ड्रॉबैक्स है कि आप रूट एक्सेस नहीं ले सकते बिकॉज आप अपने फ़ोन का सिस्टम लेवल का एक्सेस नहीं मिलता, दैट इज़ द वन थिंग। एंड अगर आप बोलते हैं कि हमें सिस्टम लेवल चाहिए तो आपको आपके फ़ोन को रूट करना पड़ेगा, दैट इज़ द अनदर थिंग, राइट। सो ये अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं एंड देन आपको एडमिन लेवल एक्सेस मिल जाएंगे एंड आप रूट लेवल की सारी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगेन आपका फ़ोन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अगेन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप इस फ़ोन को रूट करते हैं तो फ़ोन के अंदर आप कोई भी आप अपने आप बोल सकते हो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें लाइक आपका नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब आप कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। एनी काइंड ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज अगर आप करेंगे तो वो फ़ोन आपका अलाउ ही नहीं करेगा और बैंकिंग एप्लीकेशंस अलाउ नहीं करती हैं ऐसी सब एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, अगर आपका फ़ोन रूटेड है, बट अगेन आप ऑनलाइन भी काफ़ी सारे इमुलेटर हैं, आप वो यूज़ कीजिए एंड आई वुड सजेस्ट बेस्ट है आप टर्मिक्स यूज़ कीजिए प्रैक्टिस के लिए। कुछ रूट कमांड नहीं चलेंगे, रेस्ट आप सारा प्रैक्टिस टर्मिक्स पे कर सकते हैं। गिटहब टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं टर्मिक्स के ऊपर। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द लिनक्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन। Okay, so that's it about this session. So thank you guys and Rabaraka.